हेलो हेलो जी। राम राम जी। आप सभी ने और कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और जी स्वागत है आपके अपने आज के न्यू व्लॉग में। और जी अभी टाइम देख ही लिया होगा आपने कितना हो रखा है। तो पहले मैंने आपको दिखाई है अपने घर की हालत कैसी हो रखी है। और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि मैंने अभी तक ना पर्दे लगाए नहीं हैं। जो मैंने दिखाए थे पिछली वीडियो में कि मैं सारे पर्दे धो दिए इस कमरे के। और बिना पर्दों के घर ना बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है। बोल भी रहे ना तो सारे घर में आवाज़ सी गूंज रही है, तो बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है पर्दों के बिना। तो मैंने पर्दे लगाए थे कि ना पूरे घर की सफाई करने के बाद ही पूरे घर में तभी पर्दे लगाऊंगी। तो मैंने उठा लिया है यहाँ पर सफाई अभियान के लिए जाल तारने वाला। और ये मैंने मंगवा लिया है, मतलब कि यहाँ पर बेचने वाला आया था उसी से लिया है। और बहुत ही लंबा है, डंडी मतलब डंडी समेत लिया था मैंने ये बेचने वाले से, और बहुत सस्ता मिल गया। और इससे ना अच्छे से जो लेंटर के घर होते हैं ना, इससे अच्छे से जाली वगैरह जो होती है धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो फ़ोटो लगी हुई थी वो भी उतार दी है, और जो ये फ़ोटो लगी हुई है ये उतरी नहीं है। और ये बड़ी मुश्किल से लगा रखी है, तो मैंने उतारी नहीं कि फिर लगेगी नहीं बाद में। और साथ में मैंने सारे घर के मतलब इस कमरे में जाले तो लगते नहीं है, धूल मिट्टी से हो जाती है। तो ही मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, जो भी थे जाले वगैरह थे धूल मिट्टी थी उतार लिए हैं। और जो एक ले लिया है बुरुश मैंने, जो ये पेंट करने वाला होता है, तो ये मैंने लगा रखा है। इसे ना बहुत अच्छी तरह जैसे दीवारों में जो कोने होते हैं टाइलों के ऊपर से, तो वो सारे साफ़ हो जाते हैं इससे अच्छे से। और जो खिड़की वगैरह हैं तो सारी साफ़ हो जाती हैं। जब हम ना कोई काम सोच लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, और जब तक वो काम ना होना बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलती है, ना ही मुझे रात को नींद आएगी। तो मैं आज ना सुबह की लगी हुई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो दोपहर को मैंने ना ड्राइंग रूम की और रसोई की सफाई करी। उसके जो ड्राइंग रूम के पर्दे हैं वो धोए। तो मैंने दोपहर को मशीन लगाई थी, कपड़े धोए साथ में और पर्दे धोए हैं। और अभी लगी मैं इस कमरे की साफ सफाई करने के लिए। और इसके मैंने पर्दे ना कल धो दिए थे, और इसलिए मैंने इस कमरे के ना पर्दे लगाए थे ना एक बार की ना, पूरे घर के जाड़े वगैरह हैं जो भी धूल मिट्टी ना सारी साफ करके तभी लगाऊंगी अच्छे से। और पूरी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और जितनी हम घर में साफ सफाई रखते ना उतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, उतनी घर में बरकत होती है। ये ऐसा मानना भाई सभी महिलाओं का होगा, और अच्छा ही बात है। देखो कोई पैसे तो लगते हैं नहीं साफ सफाई करने के लिए, और जितनी साफ सफाई रखेंगे उतना ही घर साफ सुथरा लगेगा और अच्छा लगेगा, और घर में मन भी लगेगा, जैसा बोलते हैं जी लगेगा। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है। मैं बिल्कुल भी मुझे चैन नहीं मिलती जब तक मेरे पूरे घर की साफ सफाई नहीं होगी। और मुझे जो है ना ऐसा लग रहा था कि ना मैं पूरे घर की ना जैसे दीवार की सफाई करते ना ऐसा ही कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा था मुझे। और देखिए ये फ़ोटो ना हमारी माँ बेटों की है, और ये मैंने फ़ोटो ना पिछले साल ना बर्थडे इनकी केशव जोशी लोग के बर्थडे बनवाई थी। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे फ़ोटो। और इस फ़ोटो को मैंने उतारन था तो इसको ऐसे ही साफ़ करके लगा दिया है। और यहाँ पर जो टाइम पीस है इसको भी, इसमें धूल मिट्टी ही जम गई थी, उसको उतार दिया है। और पूरे घर में ना मतलब इस कमरे में जाड़े थे, धूल मिट्टी से हो गई थी, वही साफ़ करी है। और अभी यहाँ पर करूँगी इस जो हॉल है इसकी सफाई। तो यहाँ पर थोड़े बहुत जाले वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि खुला हो गया सब कुछ, तो धूल मिट्टी भी आती है और जाले वगैरह भी लग जाते हैं। और फिर करूँगी मैं अपनी खिड़कियों की साफ़ सफाई। तो अच्छे से इसको पहले झाड़ देती हूँ पूरे घर को। और मैंने बाथरूम की और जो कमरा है ड्राइंग रूम और रसोई की तो मैं दोपहर को कर दी थी। और आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी भाई, और तब की लगी हुई हूँ। तो 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया मैंने। और यहाँ पर देखिए लोग झूल रहा है, और ये कह रहा है कि मम्मी मुझे झुला दे। और बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको झुलाने का। और यहाँ पर ये बैठा हुआ, मैं इसको बोल रही थी बेटा इसको पिंक को उतार दे, अभी कोई इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि सावन भी जाने वाला हो गया है और तीज तो चली गई है। और आज इसमें मेरा व्रत भी है, और पता ही है जिस दिन व्रत होता है भाई थोड़ी बहुत तो एनर्जी बिल्कुल ही नहीं रहती शरीर में, तो काम करना बिल्कुल ही मन नहीं करता। फिर क्या करें, मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं भाई जब तक पूरे घर की सफाई ना हो। और फिर रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो त्यौहार में तो साफ सफाई अच्छी लगती है। और यहाँ पर तो मतलब कि अब ना अमावस्या के बाद मेले भी लगने वाले हैं, तो मेले लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कोई वो भी त्यौहार की तरह होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई उस कमरे में फिर से। और जो खिड़की है ये जो मैंने ले लिया है ब्रश पेंट करने वाला, और इससे ना बहुत अच्छी तरह से धूल मिट्टी जो भी होती है सारी निकल जाती हैं। और मैंने ले लिया है थोड़ा सा गीला कपड़ा, और इसको फिर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मुझे ना आज ना मतलब कि 6 बज गए थे, और तब जाके मेरा हर काम निपटा था। और पता क्या है, अभी तो मुझे पंखे भी साफ़ करने हैं बाहर के भी, और ये अंदर वाला भी, और चादर भी चेंज करनी है। और मैंने मशीन में अभी भी लगा रखी है, जो चादर भी बेड पे से उठाऊंगी दोनों कमरों की, तो ये भी धोऊंगी मैं। और फिर मुझे शाम का भी खाना बनाना है। और मेरी हालत ना शाम तक 6 बजे तक ऐसी हो गई थी, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। और फिर भी मैंने मतलब काम तो करना है ही, देखो भी काम तो कौन करेगा। तो ये चादर जो मैंने उठाई बेड पे से, इनको भी मतलब मशीन में डालूंगी धोने के लिए, आज ही धुल जाएगी ये भी। और अभी लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में से, और फिर लगाऊंगी पोछा। और जो चादर वगैरह हैं पर्दे वगैरह हैं बाद में लगाऊंगी, पूरे घर की झाड़ू पोछा करने के बाद तभी अच्छे लगेंगे।
और जो ये पाइप है ना, ये लोहे की है, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जर सा लगने लग गया है। इसको भी चेंज करेंगे, मतलब कि इसकी स्टील की लेकर आएंगे। और अभी लगा लेते हैं पूरे घर की में झाड़ू, और लगाएंगे फिर पोछा इसके बाद, और फिर लगाएंगे पर्दे। तो कर लेते हैं पूरे घर की साफ सफाई। और ये तो ना आपको ना मतलब कि 10-11 मिनट की वीडियो में दिखाते हैं इतना इतना कुछ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और 2-2.5 घंटे का काम था मेरा ये, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, और फिर ना सारे फ़ोन भर जाता है, तो फिर काट पीट के ही दिखाना पड़ता है आपको, और फिर 2 घंटे की वीडियो तो नहीं दिखा पाते। और मेरे यहाँ पर ना झाड़ू लग गई थी, और पोछा लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा हाँ पी रही हूँ पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर छाने लगे थे, सच्ची बताऊँ भाई, बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और जो बाहर के जो पर्दे हैं जो आंगन के, ये नहीं धोए मैंने अभी तक, क्योंकि इनको ना उतारने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक तो इन पर हाथ पहुँचता, और पैड़ी लगा के, लकड़ी की जो पैड़ी होती है उस पर चढ़ के उतारनी पड़ेंगे ये, और फिर अकेले का बस का नहीं है, एक को ना पैड़ी पकड़नी पड़ती है, और फिर ना फिसलने का भी डर रहता है। इसलिए इनको मैं कल को धोऊंगी, उनको उतार के, और यहाँ पर लगा लेती हूँ पर्दे। तो झाड़ू पोछा हो गया था। और यहाँ पर ना सिर्फ लास्ट का पर्दा रह गया है, और उसको भी लगा देती हूँ। और ये पर्दा मैंने ना खुद ही बना रखा है। एक चादर थी मेरे पास सिल्की, और जब हम ना माउंट आबू गए थे ना पिछले साल, तो वहाँ पर ना सौगात में देते हैं चादरें, तो वहाँ से मिली थी मुझे, और मुझे भी और इनको भी। तो मैंने इस चादर का ना ये पर्दा बना दिया है, और कोई इसको कह नहीं सकता कि ये पर्दा है या चादर है। और रिंग मैंने मंगवा रखी थी, तो मैंने अपना आप ही बना दिया था देख के फ़ोन में से ही, क्योंकि भाई कोई देखो, कोई सीख के तो कोई आता है नहीं, तो सभी यहीं पर सीखते हैं और एक दूसरे को देख देख के। तो जो बाकी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो मेरे बाकी जो पर्दे हैं उनकी भी रिंग निकल गई थी शुरू में, जो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उनके लिए मंगवाई थी। और फिर मैंने एक पर्दा भी यहाँ पर बना दिया था, और यहाँ पर मैंने चादर थी जो बिछा दी है सारी बेडों पर। और जो मंदिर की सफाई रहेगी मुझे करनी, वो करूँगी मैं बाद में नहा धो के शाम को। और जो चादर मैंने निकाली है बेडों पे से, वो मैंने डाल रखी है मशीन में धोने के लिए, और मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। और आपने देखा भी होगा अंदर ना 6 बज गए हैं, तो इतना टाइम हो गया मुझे, देखो 2 घंटे के आसपास से हो गए मुझे काम करते हुए। और अभी कपड़े भी निकाले मशीन में से, वो धोनी चादर वगैरह। और फिर मुझे खाना ही बनाना शाम का, क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार का मेरा व्रत है, तो उस दिन मुझे पूड़े पोने पड़ते हैं, तो पूड़े खाने होते हैं। और सब्जी रखी हुई है, और थोड़ी सी मुझे बनानी है रोटी, तो ये सब करना है। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मेरी पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो पंखा भी साफ़ हो गया है, और अभी लग रहा है मतलब कि मुझे ना आज ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे है ना मैंने दिवाली पे साफ़ सफाई कर दी हो, बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग, बिल्कुल ही मतलब एक एक कोना नहीं छोड़ा, सारे टाइलें और पूरे घर को साफ़ कर दिया है। सिर्फ मुझे ना मतलब बाहर के जो पर्दे हैं वो रह गए हैं, वो साफ़ करूँगी कल को, मतलब धोऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी हालत ना बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, ऐसा करता बिल्कुल नहा धो के अब लेट जाए कुछ भी ना करे, पर काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था मेरा। और यहाँ पर देखिए झूल रहे हैं दोनों भाई। और मैं मिलूंगी आपको अगली मॉर्निंग में, और मैं मिल रही हूँ आपको अगली सुबह। और आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी सुबह सुबह की। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। तो सुबह का जो सारा काम होता है वो मेरा हो गया था, झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग का होता है। और यहाँ पर मैं नहा धो के अपनी पूजा करके और आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी टेस्टी सा नाश्ता। और मैंने यहाँ पर काट लिए हैं 2 आलू, 1 प्याज, और 1 कद्दू रखा हुआ था, लौकी को बोलते हैं हमारे यहाँ कद्दू, जो गोल वाला होता है ना घिया, उसको कद्दू बोलते हैं, वो आधा रखा था वो काट दिया है। तो यहाँ पर जो भी सब्जी हो सारी मिला लीजिए। और मैं यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बेसन के पूड़े, जिसको आप चिले बोलते हो, तो हमारे यहाँ इसको बेसन के पूड़े बोलते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं तैयारी। और मतलब कि सुबह इतनी भूख तो होती नहीं है, तो एक एक दो सारे खा लेंगे। और आज सभी घर पे ही हैं, ये भी घर पे ही हैं। और आज है भाई ओम शांति में प्रोग्राम रक्षाबंधन का, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है, 10 बजे का प्रोग्राम है। तो इससे पहले मैं ना जाने से पहले सारा काम करके जाऊँगी। मुझे खाना बनाना है लंच के लिए। छोले भी को रखी मैंने यहाँ पर देखिए, तो धो लिए हैं मैंने, और पतीली में डाल लिए, ऊपर आरे में रख के आ जाऊँगी। और ये उबलते रहेंगे जब तक मतलब ये सारा काम मेरा होगा। और यहाँ पर मैं तवे को भी अच्छे से मांज लिया है, और पे ना पहले तेल लगाना होता है पूरे तवे पे, और फिर कर लेते हैं इसकी तैयारी पूड़े पोने की। तो यहाँ पर डाल लेते हैं। और ना जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो पूरा सारे घर का काम करके जाते हैं कि कहीं हमें आके ना करना पड़े। और फिर सच्ची भाई जब हम कहीं से आते हैं ना, बिल्कुल भी काम करने मन नहीं करता है, पूरी थकान से हो जाती है। देखो कहीं बाहर जाते हैं हम, कोई काम तो करके आते हैं नहीं, बैठ के ही आते हैं, और फिर भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पता नहीं इतनी थकान सी हो जाती है कि कुछ भी ना करें। तो इसलिए मैंने ना खाना खुना सब बना के गई थी।
वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है ओम शांति में, और जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम होता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और सभी को राखी बांधी थी दीदियों ने, तो हमें भी राखी बांधी है, और आपको मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला पूड़ा बन गया है, कितना टेस्टी से बना है और बिल्कुल भी चिपका यहाँ पर देखिए। और इसी तरह से सारे पूड़े यहाँ पर बना लेते हैं। और मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया है, तो साथ साथ में खाते रहेंगे। और हमारे लिए हमने बनाई थी चाय, और ना चाय के साथ ही अच्छी लगते हैं पूड़े, और साथ में थी चटनी, तो उसका टेस्ट न्यारा होता है। तो यहाँ पर सारे पूड़े हम इस तरह से सारे बना लेंगे, और बिल्कुल भी नहीं चिपका एक भी पूड़ा, तो सारे बहुत ही अच्छी तरह से बन गए थे। और ना जितनी इसमें सब्जी डालेंगे ना उतने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए कितने आराम से यहाँ पर से निकल रहा है। तो ये मैंने पूड़े ना काफ़ी दिनों के बाद ही बनाए हैं, तो मतलब कि 3-4 महीनों के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना, इसलिए। और आज तो फिर भी मौसम ना ठीक था, हवा चल रही थी, इसलिए बना लिए। और फिर भी आज भी ना ये खाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी इनको खाने के बाद, और मैंने तो सिर्फ ना एक ही खाया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दी लोग के लिए प्लेट, तो थोड़ी चटनी रख दी और दूध। तो आ जाइए आप भी देखिए टेस्ट करके कैसा बना है हमारा पूड़ा। और ये देखिए यहाँ पर हम सारे पूड़े इसी तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर चाय भी बन गई है, और सारे पूड़े बनकर तैयार हो गए हैं, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इनके लिए प्लेट। और मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। आपको आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।